जय माई की। हर हर महादेव। जय श्री राम। आपको जय माँ पीताम्बरा। जय माँ बगलामुखी। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। के हे माँ बगलामुखी, वाचम मुखम, मेरे दुश्मन के मुंह को बंद कर दे। बुद्धि विनाशय, बुद्धि उसकी मलिन कर दे। स्तंभ, पदम, उसके कदमों को जकड़ दे और उसकी बुद्धि का विनाश कर दे। और ये कौन कर सकता है? माँ बगलामुखी। जय माँ पीताम्बरा। आज बात होने जा रही है माँ बगलामुखी जी की। स्तंभन की देवी हैं माँ पीताम्बरा। 10 महाविद्याओं में से 8वें नंबर पर माँ पीताम्बरा का स्थान आता है। बात इसलिए होने जा रही है इनकी आज क्योंकि माँ पीताम्बरा का प्रकट दिवस आ रहा है 5 मई को। श्री हरि नारायण के द्वारा इनको प्रकट किया गया था, इसीलिए ये पूरी पीली हैं। पीत वस्त्र प्रिया, पीत गंध प्रिया, विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, श्री प्रिया, ये है माँ जगदम्बा, माँ पीताम्बरा। पीले सिंहासन पर विराजमान है। हीरों का इतना बड़ा मुकुट इन्होंने पहन रखा है। पीला ही पीला इनका सारा नजर आता है। सोने से ये लदी हुई हैं और दुश्मन की जीभ को इन्होंने हाथ में पकड़ रखा है। दुश्मन को तो दूर दूर तक सफाया कर देती हैं ये। ढूंढ ढूंढ कर लेकर आती हैं दुश्मनों को। तो आपके जितने आपके अगल बगल में आपके मित्र हैं ना, इसीलिए मैं कहती हूँ, बार बार आप मेरी वीडियो में सुनते होंगे कि जो कहता है ना कि मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, वो इंसान सबसे पहले मैदान में से भागता है। और ये वो दिखाती हैं आपको भागते हुए। जब आप इनकी तरफ बढ़ेंगे, ये सारे गिरेबान में छुपे हुए आस्तीन के सांपों को खोल खोल के पिटारों में से आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगी। वो है माँ बगलामुखी। तो आइए, आज बहुत ही सुंदर बात जो है, माँ पीताम्बरा मेरी बड़ी प्रिय देवी हैं और मैं बहुत प्रेम करती हूँ इनसे। जब मैं इनकी तरफ बढ़ी थी तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। संत बनने के बाद मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि मैं 2 साल तक सिर्फ बेड पे रही, हिल नहीं सकती थी। मुझे ट्रक हिट कर गया था और मेरी एक टांग का पूरा मांस जो था, नीचे पाँव से लेके ऊपर हिप तक हड्डी हड्डी रह गया और मांस मांस सारा गिर गया था कि रोज़ इतने बड़े बड़े पीसीज होके खुद ही गिर जाया करते थे। लेकिन मेरी भगवती ने इतनी कृपा करी, ये मेरे किसी जन्म का, देखिए लोग तो बोलते हैं ना कि हमने पाप नहीं करा, हमने पाप नहीं करा, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मैंने तो पता नहीं कितने पाप किए होंगे, कितने पाप किए होंगे, तभी हमने इतना कष्ट उठाया है। मैं कभी इसको उसको उसको दोष नहीं देती कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। 30 साल की उम्र में मैं विडो हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन भगवती ने बहुत कृपा करी। मैं जीवन में बहुत खुश हूँ कि मुझे एक ऐसे गुरु का सानिध्य मिला। मुझे पटियाला काली माता मंदिर के जो जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज की मैं शरण में गई और मेरे गुरु जी ने मेरा इतना अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया कि मैं कब तक तो उनसे ऐसी जुड़ी रही। और बाद में उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि संत बनने के बाद ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आ सकता है। जिसके घर में कोई कमाने वाला ना हो, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हों और पालने वाली सिर्फ माँ हो एक, तब भी मैं जाके संत बनी। प्रयागराज में जाकर हमारा संन्यास हुआ। उसके बाद मैं वापस आती हूँ और वापस आके मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कि मेरे छोटे छोटे से बच्चे 2 साल तक मुझे लैट्रिन बाथरूम करवाते हैं, देखिए बिस्तर में, और मैं 100 बार मरती हूँ एक दिन में उन छोटे छोटे बच्चों से, अपनी बिटिया से ऐसा काम करा के।
और भगवान से लेकिन ये नहीं कहती कि तू मुझे मार दे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अलावा इनका कोई नहीं है। मैं संत जरूर बनी, लेकिन मैंने अपने गुरुजी से पहले ही कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ सकती। अगर आप मेरे को संत दीक्षा दे सकते हैं, महात्मा बनाना चाहते हैं, आप बना दीजिए, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि हम बच्चे नहीं छोड़ेंगे, हमें तो 100 बच्चों को और पालना है, हमें बच्चे क्यों छोड़ने। तो इसमें एक ही कंडीशन थी कि शादी नहीं कर सकते आप, और आप जो है कोई दिक्कत नहीं है, आपके 100 बच्चे पाल सकते हैं आप। तो फिर मैं इस तरफ ऐसे बढ़ी कि इतनी बड़ी परीक्षा ली भगवान ने कि बस मैं ये नहीं कह सकती थी कि तू मुझे मार दे। और फिर भी मैं लड़ी, मैं बढ़ी, और सबसे पहले डंडा लेके मुझे आश्रम मिला था ज्वाला जी, और मैं ज्वाला जी गई। मैं गिरती थी वहाँ, मुझे चोट लगती थी क्योंकि टांग मेरा साथ नहीं देती थी, वीकनेस इतनी ज़्यादा आ सकती थी, इंजेक्शन लगते थे। और घर में जो सोना पड़ा था, आज ये बेच के आओ, आज वो बेच के आओ, आज वो बेच के आओ, इस तरह से मैंने अपने दिन गुजारे। और मेरा बच्चा रोज़ 15 दिन के बाद जाता था, क्योंकि मेरी दवाई इतनी महंगी थी। आज बेटे अंगूठी बेचिया, आज ये लॉकेट बेचिया, आज ये कान का बेचिया। मेरे सामने माँ बंगलामुखी की बैठी हैं, और एक लफ्ज़ भी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज ये मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बता रही हूँ। और मुझे झूठ बोल के मिलेगा भी क्या, मैंने झूठ बोलना भी किसके लिए, मैं किसी को खुश करना नहीं चाहती। आप लोग अगर इनकी तरफ बढ़ेंगे तो अपने लिए बढ़ेंगे, मेरे लिए तो कोई कुछ करेगा नहीं। लेकिन ये आज एक मेरे जीवन की कहानी है। तो जब मैं इनकी तरफ बढ़ी, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मैं ज्वाला जी चली गई, तो वहाँ पर साथ में इनका है बनखंडी, माँ भगवती का स्थान है, बंगलामुखी जी का। तो मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला कि बंगलामुखी मंदिर, उस वहाँ पर भी माँ भगवती का जन्मदिन ही था जब मैं वहाँ गई पहली बार। तो एक हमारे स्वामी जी भी हैं, हमारे धनंजय गिरी जी महाराज, तो वो भी मुझे एक बार वहाँ लेके गए थे। मैं माँ के बारे में सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा, ऐसी भी, जब मैंने सुना कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं हवन के लिए, कि वो राजनीति में जीत जाते हैं जो हवन करा के जाता है। अगर किसी की जमानत ही नहीं हो रही, कोई निर्दोष फंस गया है, आप इधर हवन कराओ और उधर आपकी जमानत अगले दिन। जब मैंने सारी इनके बारे में वहाँ सुना, मुझे इतनी खुशी हुई कि अच्छा, ऐसी देवियाँ भी हैं। और बस मैं फिर इनकी आके वापस, और मैं जब फिर छानबीन में लग गई, लेकिन मैंने, ज्वाला माई ने मेरी बहुत मुझ पर कृपा करी, और इसमें ज्वाला माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा मुझे इनकी तरफ ले जाने के लिए। और फिर आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इनके पीछे इतनी पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि कौन सा हवन है और कौन सा पाठ है जो मैंने इनका नहीं किया। जब मैं हवन करने बैठती थी ना, तो गेट भी ऐसे ऐसे हिलते थे कि जो मेरे साथ बैठे होते थे ना, वो डर जाते थे कि इतनी ठंडी, इतनी गर्मी में हम हवन कर रहे हैं, और ऐसी ठंडी हवाएं शुरू हो जाती थी कि आप सोच नहीं सकते कि अरे, लोग हैरान हो जाते थे कई बार। लेकिन मैं इशारा करती थी कि बस हवन में ध्यान दो, जो हो रहा है होने दो। कोई आ जाए आपके पास, खड़ा हो जाए, कोई आपके साथ बैठ जाए, आपको नहीं देखना है क्या हो गया, आप हवन करो। तो ये है माँ पीताम्बरा। अगर आप कितने भी परेशान हैं, और जब से मैं इनकी तरफ बढ़ी, फिर नहीं मैंने पलट के वापस देखा कि क्या हुआ, कहाँ मेरी तकलीफ़ें गई, कहाँ मेरे दुख गए, कब मेरा समय पलटा। और वहाँ से चलते चलते, गुरुजी तो खैर थे ही मेरे साथ पटियाला वाले, और फिर महाकाली पहले से ही मेरे साथ चल रही थी। बस ऐसे करते करते ये दोनों मेरी ऐसी हृदय की धड़कन बन गई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा कितना प्रेम है इनके साथ। तो ये हैं माँ पीताम्बरा, और बहुत जल्दी पुकार सुनती हैं। आप अगर सही और सच्चे मन से, लेकिन सुनेंगी सच्चे मन से, एक बात याद रखिएगा, अगर आपके मन में कोई पाप है, आप किसी के साथ कोई गलत तरीके से चल रहे हो, आप किसी को चीट कर रहे हो, तो वापस तो ये एक तरफ तो चलती चलती हैं, लेकिन अपने साधकों को भी मिट्टी में मिला देती हैं। आपको बचने का समय नहीं देंगी, माफ़ी मांगने का भी आपको टाइम नहीं देंगी। इतनी डबल तेजी से साधक की तरफ भी बढ़ती हैं।
इसलिए किसी को ये गलतफहमी ना हो जाए कि मैं किसी के गलत के लिए कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, इनको पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत बहुत रात जगना पड़ता है, सारी सारी रात कमर टेढ़ी हो जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी से आसन के ऊपर ही सोती हूँ मैं, उसी आसन से जागती हूँ, उसी में सारी रात बैठती हूँ, उसी में सो जाती हूँ, उसी में पूजा करती हूँ, उसको लपेटती हूँ, फिर उसी के ऊपर ही बैठे बैठे कब पाठ शुरू हो जाता है, कब सो जाती हूँ, वहीं पे बस इतनी सी जगह में ही मेरे 20 दिन, 21 दिन, 40 दिन ऐसी एक कमरे से सिर्फ बाथरूम तक जाना और अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना। बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए हम किसी के लिए अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते भैया। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी की बर्बादी के लिए दुआएं करें, ये करें, वो करें। भगवान हमें माफ़ कर दे। हमने जीवन में जो जो पाप किए हैं, भगवती मातेश्वरी, जो हो गए ज़िंदगी में बस वो हो गए। आप ज़िंदगी में कोई रहे, कोई चला जाए, कोई छोड़ दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो ऐसी हैं ये। तो इसलिए आपको इनको प्रसन्न करना है। 5 तारीख को बात हो रही है कि माँ को कैसे प्रसन्न करेंगे। 5 तारीख को जल्दी उठिए, नहाइए धोइए, हल्दी वाले पानी से स्नान करें और आप जो है हल्दी वाला ही पानी पिएं। माँ पीताम्बरा की फोटो आपके, क्योंकि इनके मंदिर बहुत कम है, हो सकता है आपके शहर में माँ का मंदिर ना हो, तो माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए और वहाँ पीताम्बरा माँ को मन में धारण करिए कि हे माँ पीताम्बरा, जैसी ये दिखती है मैंने आपको बता दिया है, पीले सिंहासन पर विराजमान है, पीला ही पीला रूप है, पीले ही वस्त्र हैं, पीला ही श्रृंगार है, सोने जड़ित हैं, हीरे जड़ित हैं। बस इनको मन में बसाइए और इन्हीं का रूप धारण करके आप पीले फूलों की माला माँ को पहनाइए। दुर्गा माँ को पहना सकते हैं, और या फिर आप इंटरनेट से छोटी सी फोटो बनाइए और अपने घर पे भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल भी निसंकोच। आप ये ना सोचें ये तांत्रिक देवी हैं, कैसे घर पे ले आए, क्या करें, ये करें, कुछ नहीं सोचना है। तांत्रिक देवी समझ के तो हम ला ही नहीं रहे, हम तो माँ समझ के अपनी माँ को ला रहे हैं। बस देवी समझ के तो इनकी पूजा कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, हम इसके बच्चे हैं और हम अपनी माँ को लेके आ रहे हैं। बस बच्चे बन जाइए और इनकी सेवा शुरू कर दीजिए। तो आप इनको दुर्गा मंदिर में जाके भी, और पीली हल्दी की जो गांठ होती है उससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। उनकी माला बनाइए पीले धागे में लपेट लपेट के, और ये भी आप माँ को पहना सकते हैं। अब ये पीले फूलों की माला आप अपने घर पे भी पहना सकते हैं, आप अपने घर पे हल्दी की माला भी पहना सकते हैं। एक कच्ची हल्दी मिलती है बाजार में, कच्ची हल्दी को लाइए, धोइए उसको और उसके गोल गोल पीस काट लीजिए और उनको पिरोइए, छोटी छोटी गोल गोल टुकड़ियाँ कर करके, एक एक करके उनकी 108 गोल गोल टुकड़ियों की माला बनाइए और माँ को पहनाइए। आनंद आ जाएगा, इतनी प्रसन्न हो जाएंगी। और जब तक वो माला बिल्कुल सूख ना जाए तब तक उस माला को माँ के गले में ही रहने दिए। सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है माँ हल्दी की माला से, और ये है कच्ची हल्दी की माला जो आप बना सकते हैं। हल्दी की माला से इनका जाप होता है। अगर आप इस दिन से साधना शुरू करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी 2 दिन है आपके पास, आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं बिठाऊंगी आपको माँ पीताम्बरा की साधना पर। अष्टोत्तर शतनाम से ही आप, मैं तो ये कहती हूँ, देखिए बहुत सारे लोग इंटरनेट पे ज्ञान दे रहे हैं कि माँ बगलामुखी जी का मंत्र करिए, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम के लिए बुद्धि विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा, पैसा आ जाएगा। दुश्मन नाशक मंत्र है, और कैसे विधि विधान के बिना आप लोग इतने आराम से लोगों को बता रहे हो ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए। गलती से भी ये गलतियां मत करना। जो इंटरनेट पे ज्ञान बंट रहा है ना, इस तरह से कभी नहीं चला जा सकता। हमेशा पहले बीज मंत्र को सिद्ध करिए, बीज मंत्र 1.25 लाख करिए, अष्टोत्तर शतनाम पाठ बार बार बैठिए, बार बार करिए, बार बार बैठिए। किसमिस से माँ बहुत प्रसन्न होती है, हवन से माँ बहुत प्रसन्न होती है। आप 10 दिन लगातार, अगर आप पाठ में नहीं बैठ सकते, 10 दिन लगातार 10 माला को हवन करेंगे। कैसे करेंगे, मुझे संपर्क करिए, मैं बताऊंगी कि कैसे करेंगे। तो आप 5 तारीख से लगातार 10 दिन, अगर नहीं पाठ करने का समय है, 10 दिन लगातार 10 बीज मंत्र की माला का हवन कर सकते हैं। बहुत प्रसन्न होती है माँ। आप 10 दिन लगातार अष्टोत्तर शतनाम पाठ का हवन कर सकते हैं, बहुत प्रसन्न होती है माँ। इतने काम मैंने अष्टोत्तर शतनाम पाठ से किए हैं कि मैं आपको गिनती कर करके बता ही नहीं सकती हूँ। ज़्यादातर मैं जिस भी लोगों का काम होता है अष्टोत्तर शतनाम पाठ से ही मेरा सारे काम बन जाते हैं। तो बहुत दयालु है माँ, बड़ी कृपालु है माँ, बहुत खूबसूरत है हमारी पीताम्बरा माँ। तो ये है पीताम्बरा। सारा दिन जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी करते रहिए। और ये अष्टम देवी हैं
और ये जो है 10 महाविद्याओं में 8वीं देवी हैं। हृदय गणपति जी इनके गणपति हैं। सभी देवियों के अपने एक ही गणेश जी हैं, लेकिन इनके गणपत अपने ही गणेश जी हैं इनके। और मृत्युंजय भैरव इनके साथ चलते हैं। तो मृत्युंजय भैरव और गणेश जी को, हृदय गणेश जी को जरूर याद करें जब भी इनका नाम लें। और बस इसी तरह से हृदय गणेश जी का नाम लेके लड्डू चढ़ा दें, भैरव जी को भी लड्डू चढ़ा दें। और माँ को पीले बेसन की बर्फी, पीले बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। और इस तरह से पीले वस्त्र पहनिए और सारा दिन जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी करिए। और अगर हवन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मुझे संपर्क करें। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम काली सभी को, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी।